आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये टॉपिक एफएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.4.3 है। इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की कुछ बेसिक चीजें देखेंगे और इसके बाद आपके बुक के डाटा की तरफ आएंगे, वहां से थ्योरी पढ़ेंगे, वहां पे जो न्यूमेरिकल गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की एक हम वीडियो बना चुके हैं एम्पेरिकल फार्मूला पे, आप उसको देखेंगे तो ये मजीद समझ आ जाएगी। और मेरे चैनल का नाम एफएससी लेक्चर्स के नाम से है, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश जरूर पसंद आएगी। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आप देख सकते हैं कि जो चीज इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर दी है। जो एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं उनकी जो एक्चुअल तादाद होती है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करता है, एम्पेरिकल फार्मूला शो नहीं करता। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एटम्स की तादाद होती है वो ये शो करता है। इसकी हम एग्जांपल भी साथ देख लेते हैं कि कैसे। तो यहाँ पे ये इस टेबल में आप देख सकते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला भी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हम पढ़ रहे हैं तो ये कुछ एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज जो हैं वो सेम भी होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट टू जो हैं वो सेम है लेकिन बाकी जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमें फाइनल उसकी अमाउंट देता है एटम्स की। तो सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसको, ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, उसको बनाने में उसको हम बना सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH4 है, फिर इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया और फिर आगे ये 3D और 2D की शक्ल में गया। और तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा तो ये हम बना सकेंगे। तो चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ जिसका नाम है कि हम इस फार्मूले को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। जब हमारे पास परसेंटेज होगी एलिमेंट्स की तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने एक इसमें न्यूमेरिकल का सवाल डाल दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो चीजें हैं ये सारी परसेंटेज में गिवन है। ठीक है, और ये एंड पे लिखा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो ये यानी कि हम अगर ये डाटा हमारे पास होगा तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो फोर्थ पॉइंट है उसमें ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड समटाइम्स बिकम्स आइडेंटिकल। तो कभी कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे वाटर का सेम है दोनों तरफ और जो बेंजीन है उसका डिफरेंट है, तो सेम भी हो सकते हैं। और पांचवा पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज फॉर बोथ कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, ये दोनों के लिए हो सकता है। जी, तो आपकी बुक के डाटा की तरफ हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन में देखें कि एक्चुअल मॉलिक्यूल का लफ्ज लिखा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले की जब भी बात होगी तो यहाँ पे एक्चुअल का वर्ड बार बार इस्तेमाल होगा। और ये एक्चुअल मॉलिक्यूल्स हों या एटम्स हों वो सेम होने, एक्चुअल ही होने चाहिए, तो उसको हम एक्चुअल फार्मूला कहेंगे। आगे ये क्या कह रहा है कि इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि जब भी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के तमाम एटम्स जो उसमें होने चाहिए वो होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स जो बेंजीन है, ठीक है, और ग्लूकोज है, अब उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले ये हैं जहां पे जो ये डिफरेंट जो है एलिमेंट है वो डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन कंपाउंड जो है वो क्या है, वो सेम है, वो कंपाउंड बेंजीन है। और इसमें ये दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं और फिर इनके अंदर एटम्स की जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे उसने बता दी। जबकि एम्पेरिकल फार्मूले की अगर हम बात करें तो इन दोनों चीजों बेंजीन के और ग्लूकोज के हम यहाँ पे ये देख रहे हैं फार्मूलाज,
इनमें डिफरेंट एलिमेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट नहीं गिवन जो होनी चाहिए उसकी एटम्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आगे फिर हम ये देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम अगर हमने फाइंड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला होना ज़रूरी है। और एम्पेरिकल फार्मूले की जो वीडियो है वो पहले बन चुकी है, आप उसको देखेंगे तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालना आपको ईजिली आ जाएगा। तो यहाँ पे n क्या चीज है, वेयर n इज अ सिंपल इंटीजर। ठीक है, दोज कंपाउंड्स हुज एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आर द सेम एंड न्यूमेरस। तो कुछ जो हैं जो कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनके फार्मूलाज जो हैं वो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी होते हैं। ठीक है, जब सेम होंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे n की जगह 1 आएगा। और अगर आप एम्पेरिकल फार्मूले वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने डिफरेंट न्यूमेरिकल्स किए हैं और बताया है कि कब हम जाके n को मल्टीप्लाई करेंगे। जब एम्पेरिकल फार्मूले में होल नंबर नहीं होगा तो फिर हम n की मदद लेंगे और n अंदर मल्टीप्लाई हो के उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेगा, और ये सारी डिटेल उसमें मौजूद है, आप देख लीजिएगा। और फिर आगे हमने n फाइंड करना है तो ऑफ कोर्स n अगर इस फार्मूले को ही हम रीअरेंज करें तो n इधर ही खड़ा रहे, एम्पेरिकल फार्मूले को नीचे इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के नीचे ले आए तो हमारा पास फार्मूला बन जाएगा n का। तो ये प्रैक्टिकली आगे यूज कैसे होगा ये हम इस जो है एग्जांपल की मदद से देख सकते हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंट जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये कंबस्शन एनालिसिस है, और इसमें जो कंपाउंड्स हैं उनकी डिफरेंट परसेंटेज दी गई है, कार्बन की दी गई है, हाइड्रोजन की दी गई है और ऑक्सीजन की गिवन है। ठीक है, तो व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। तो पहले हम एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 110.15 तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसी से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला हम सबसे पहले फाइंड करेंगे परसेंटेज की मदद से, और जो एम्पेरिकल फार्मूला है उसकी वीडियो में जो मैंने वहां पे न्यूमेरिकल्स करवाए हैं वहां से आप अगर उसको देखें तो वो आप एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं वो आप सारा आपको प्रोसीजर पता लग जाएगा। हम यहाँ पे भी उसका एक रिव्यू कर लेते हैं कि एक दो ये जो परसेंटेज गिवन है, ये जो परसेंटेज गिवन है इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये हमारे पास मास है। ठीक है, ये मास है तो हम इसका मोल फाइंड करेंगे। मोल का फार्मूला आपको पता है, वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे अब ये चीजें अगर मास में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, अब ये यहाँ पे यूनिट देखें कि यहाँ ग्राम आ चुका है। ठीक है, तो ये ग्राम में कन्वर्ट कर दिया हमने यहाँ पे सपोज कर दिया कि परसेंटेज इक्वल टू वेट। तो यहाँ पे जो कार्बन है उसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 12 होता है, ये एक दूसरे पे डिवाइड हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, ये भी इसी तरह उधर वहां से 5.5% जो है उसको हमने वेट में कन्वर्ट कर दिया, और जो हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन है उसका वेट नीचे आ गया। ठीक है, इसी तरह ये ऑक्सीजन का भी जो वहां पे गिवन है इस डाटा में 29.06, और फिर हमने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट ले लिया जो कि 16 है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे ये इसका आ गया। अब हम फिर क्या करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए जो यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट होती है ना, जो हम यहाँ पे मोल निकाल रहे हैं, इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो सब पे एक दफा डिवाइड हो जाएगा अपने समेत। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आए इनको तरतीब से लिख दिया, और यहाँ पे फिर ये सबसे छोटा है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, डिवीजन के बाद हमारे पास ये रेशो आ चुकी है 3:3:1। इसको हम जाके जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जाके फिट कर देंगे। यहाँ पे हमारे फिट करने के बाद C3H3O, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1 आया। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब हमने सफर करना है मॉलिक्यूलर फार्मूले की तरफ। ये एम्पेरिकल फार्मूला हमारा आ चुका है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है और उसके लिए एम्पेरिकल फार्मूला होगा तो फिर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल सकेगा। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसी फार्मूले का हमने वेट ले लेना है। और यहाँ पे आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट किस तरह लेते हैं। यहाँ पे कार्बन का 12 है तो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका इस तरह सबको आपस में मल्टीप्लाई करके हम एक जो है मास ले लेंगे। और एक वो मास है
मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, जो कंपाउंड का हमें गिवन है, ठीक है, वो हम यहाँ पे आपके डाटा में गिवन है, जो एग्जांपल नंबर 5 है, इसमें एंड वाली लाइन में 110.15 ग्राम पर मोल लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक ये वेट हो गया और एक एम्पेरिकल फार्मूले वाला वेट हो गया। तो हम यहाँ से n निकालेंगे और n जो है वो एक सिंपल इंटीजर है, ठीक है, यानी कोई भी एक डिजिट आ सकता है इसके रिजल्ट में। तो एक मास हमने ऊपर रखा, दूसरा हमने नीचे रखा और हमने इसको डिवीजन किया तो हमारे पास n फाइंड आउट हो गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले की जो इक्वेशन है उसमें जाके हम ये सारा डाटा फिक्स कर देंगे। यहाँ पे n की वैल्यू डाली हमने 2 और एम्पेरिकल फार्मूला जो हमने अभी फाइंड किया था वो हमने यहाँ पे फिट किया और अंदर हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आई होगी और पसंद भी आया होगा। और जो मेरा YouTube का चैनल है FSC लेक्चर्स के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे और अपने दोस्तों को भी आपने शेयर करना है ताकि जो है मेरी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।